हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहता और आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के आया हूं और जो डिफेंस से रिलेटेड है। जितने भी स्टूडेंट एस्पायरेट जो डिफेंस लवर हैं उनके लिए मैं एक नई पोस्ट के बारे में बताना चाहता और जो नहीं जानते ये आपको भी बताना चाहता हूँ इस पोस्ट के बारे में। और ये आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस पोस्ट को लेकर के। जिन बच्चों का एक ख्वाब है, एक ड्रीम है कि हवा में उड़ने का और मतलब देश के लिए कुछ करने का, देश से अपनी देश की सेवा करने का, और ख़ास करके अटैचमेंट है एयर फोर्स को लेकर के कि किस प्रकार से एयर फोर्स में ये फाइटर प्लेन वगैरह पायलट बनना, ये सब चीज़ें हैं, फाइटर पायलट बनना। तो आज हम उसी पोस्ट को लेकर के आए हैं। बहुत ये जानकर आपको बता दूं कि ऐप कैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसी को लेकर के हम आपके सामने एक लेक्चर लाए हैं और जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऐप कैट के बारे में। ऐप कैट बता दूं, ऐप कैट जो है ये डायरेक्ट एग्जाम जो कराता है वो एयरफोर्स कराता है। इसका जो रहेगा एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है ये, और जो एग्ज़ाम ये लिया जाता है एयरफोर्स के द्वारा लिया जाता है। बहुत ही सिंपल और स्वीट एग्ज़ाम होता है। इनके बारे में हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, एज लिमिट के बारे में जानेंगे, एग्ज़ाम प्रोसेस जानेंगे, एग्ज़ाम का सिलेबस का सेक्शन जानेंगे, सैलरी जानेंगे, ट्रेनिंग जानेंगे, मेडिकल, एसएसबी, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। बस आप मेरे साथ लेक्चर में बने रहिएगा और ये लेक्चर पूरा देखिएगा। तो हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ये चीज़ हम बात करते हैं आगे। देखिए अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया और टोटल जो पोस्टें आई वो आपकी 317 पोस्टें हैं। अब आप कहोगे कि सर कौन से ज़्यादा पोस्टें आई हैं, 317 पूरे ऑल इंडिया लेवल पे है। तो देखिए हमें 317 पोस्टों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ एक पोस्ट से। वो एक पोस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि 317। हमें अपनी पोस्ट इसके लिए लड़ना है। तो वो टोटल वैकेंसी है, टोटल 317 पोस्टें। अभी इसके एग्ज़ाम के जो डेट है, फॉर्म फिल होंगे आपके 1 तारीख से फॉर्म फिल होंगे जी, 1 तारीख से ये फॉर्म फिल होने लगेंगे और लास्ट डेट इसकी 30 दिसंबर है। तो 30 दिसंबर को ये फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो भी फाइनल फॉर्म भरेगा मतलब विद फीस के, उसका चार्ज कटने के बाद ये लग जाएगा। हाँ, मैं बात कर लूँ कि फ़ीस क्या रहेगी, इसमें कोई कैटेगरीज बेस नहीं है। इसकी जो फीस रहेगी वो आपकी 250 रुपीज़ है, 250 रुपये। कितनी है? 250 रुपये है इसमें फ़ीस आपकी, 250 रुपये रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते मैं यही कहूँगा कि पहले दिन जाके फॉर्म फिल कर दो तो अच्छी बात है, जितने जल्दी मिल जाएगा आपको अपने हिसाब से सेंटर मिल भी जाएंगे। अब मैं आगे इसमें डिस्कस करता हूँ, आगे हम कंटिन्यू चर्चा करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं यहाँ पे ऐप कैट की बात। तो यहाँ पे जो ब्रांचेस देखना है इसमें क्या रहता है, इसमें 2 ब्रांचेस रहती हैं। इसमें 2 टाइप की पोस्ट रहती है, एक तो टेक्निकल पोस्ट और एक नॉन टेक्निकल पोस्ट। एक इसमें अलग से फ्लाइंग ब्रांच रहती है जिसमें फाइटर पायलट जो रहते हैं वो इसमें बनते हैं, जिसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। उसका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीएससी एग्रीकल्चर, किसी भी सब्जेक्ट से हो तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन 10+2 जो होना चाहिए उसका, वो फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होना चाहिए। इसमें शर्त है कि वो स्टूडेंट जो फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, तो उनका बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, लेकिन 10+2 उसका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, कंपलसरी है। हाँ, जो स्टूडेंट अगर इस लेवल पे बीई या बीटेक कोर्सेज भी कर रहे हैं, इस लेवल का बीई वगैरह है, बीटेक है, इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, जो अभी ये कंटिन्यू है, तो उनका तो वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि इसमें कंपलसरी शर्त है कि फिजिक्स और मैथ में यहाँ पे 60% मार्क्स कंपलसरी चाहिए उनको। 60% मतलब 60% नंबर उनको कंपलसरी यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो 60% मार्क्स यहाँ पे उनको चाहिए। तो एक यहाँ पे आप याद रखना कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, 60% मार्क्स लेवल, चाहे बीई बीटेक कोर्स वगैरह आप डाल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ एक इसमें दूसरी ब्रांच रहती है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में 2 होती है, टेक्निकल ब्रांच और नॉन टेक्निकल ब्रांच। एक टेक्निकल रहती है, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के लिए बता दूं, टेक्निकल में वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिनका बीई या बीटेक, जिनकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट हुई है इंजीनियर की। तो इंजीनियरिंग जो डिग्री यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, इसके लिए 60%, ये सब कैटेगरी ज़्यादातर 60% इनका कंपलसरी है, इनका क्राइटेरिया जो है वो 60% चाहिए। तो जो टेक्निकल ब्रांचेस में है ये ग्राउंड ड्यूटी रहेगी, इसके लिए आपका 60% कंपलसरी है, 60% उनको चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो जो बंदा ये इंजीनियरिंग कर रहा है या जिनका कंप्लीट हो गया उनका 60% है, तो जल्द से जल्द ये फॉर्म अप्लाई कर दो। बहुत ही
शानदार पोस्ट है। लेकिन अब आगे चलते हैं नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में 2 टाइप की वैकेंसी रहेगी, 2 टाइप की पोस्ट है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स और दूसरी अकाउंट्स। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक पोस्ट में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और विथ 60% मार्क्स। आपकी BA, BSc, BCom कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे आपकी BSc कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक बैचलर डिग्री एंड स्ट्रीम 60% जिसकी कंप्लीट है और ग्रेजुएशन में है, जो कंप्लीट कर चुके ग्रेजुएशन, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट इसी में आता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट में है, वो है BCom। जिन स्टूडेंटों का BCom है तो वो एट लीस्ट 60% और जिनका 60% कंप्लीट हो गया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी ब्रांचेज, 3 ब्रांचें रहती हैं, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच। ये 3 ब्रांचें हैं। फ्लाइंग ब्रांच में एलिजिबल हो सकते हैं स्टूडेंट, स्ट्रीम कोई भी हो डिग्री का, लेकिन 10+2 फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, बाकी BA और BTech वगैरह अगर है तो चलेगा। और ऐसे ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स है, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम एंड 60% मार्क्स, अकाउंट्स के लिए BCom एट लीस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ 60%। तो ये जिन स्टूडेंटों की ये फुलफिल करता है वो ये सारी यहाँ पे, तो ये फॉर्म को वो अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ देखना मेरे साथ। अब मैं बात आता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे बात आएगी सबसे मेन बात कि सर एज में क्या रहेगा, इसका एज कैसे क्या रहेगा। तो एज की मैं बात कर लूँ कि अगर मैं फ्लाइंग ब्रांच की बात करूँ, फ्लाइंग ब्रांच में 20 से 24 साल चाहिए इनको, 20 से 24 ईयर। क्या आएगा फ्लाइंग ब्रांच में 20 से कितना चाहिए, 24 ईयर्स। और वही ग्राउंड ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 20 और 26 ईयर चाहिए। कितना चाहिए ग्राउंड ड्यूटी। तो आपका जो फ्लाइंग ब्रांच से जो कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और जो ग्राउंड ड्यूटी से करते होंगे, तो उनके लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो फाइटर पायलट बनना चाहते हैं या एयरफोर्स में जाके अपने देश की सेवा देना चाहते हैं, तो जिनकी एज अगर 20 से 24 के बीच में, तो वो जाके फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। और इसके लिए अगर जो ग्राउंड ड्यूटी है तो वो भी ये फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, अब देखते हैं, हम इसमें आगे चलते हैं, बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका। सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम क्या होगा। तो एग्जाम कंडक्ट होगा ऑनलाइन। ये 1 डे एग्जाम है। क्या है 1 डे एग्जाम है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है 1 डे एग्जाम है। हाँ, मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि जो आपको यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोली, थोड़ी सी बता दूँ कि एग्जाम यहाँ पे आपका 2 पार्ट में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का मतलब है ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, 2 पार्ट में होगा। सेक्शन 1 में जो एग्जाम आपका एग्जाम लिया जाएगा, फिर कट ऑफ आएगा। उसके बाद सेक्शन बी में आपका SSB होता है, जिसे हम बेसिक लैंग्वेज में इंटरव्यू बोलते हैं। इसके बाद सीधी आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, मतलब आपके अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आपके वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाता है। फिर वहाँ पे अलग से प्रोसीजर है, वो अलग है, मैं किसी अलग लेक्चर में वो डिस्कस करूँगा। अभी केवल हम इंटरव्यू मतलब SSB के बारे में और केवल हम अपनी बात कर रहे हैं केवल एग्जाम प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। तो 1 डे एग्जाम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ 300, मतलब कि एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा, एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा 3 मार्क्स का। तो ऐसे करके 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन ऐसे आपको हो जाएंगे 300 मार्क्स के। टाइम की बात करूँ, यहाँ पे टाइम होगा वो 2 आवर होगा, 2 घंटे का होगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3। वही सेम प्रोसेस है UPSC का, जो UPSC लेती है CDS NDA और असिस्टेंट कमांडेंट या IAS जैसे एग्जाम में 1/3 है। तो वही सेम इसका भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसका, तो आप ये याद रखना 1/3 है। तो ये रहा, हमने देखा कि ऑनलाइन एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 300 है, टाइम 2 आवर है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब मैं बात करूँ सेक्शन इन पेपर। अब मैं करूँ एग्जाम की बात, मतलब पेपर की बात। पेपर में सिलेबस में क्या क्या आएगा, देखो। तो पेपर सिलेबस बहुत सिंपल और स्वीट है। जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री और एप्टीट्यूड टेस्ट। एक बात बता दूं यहाँ स्टूडेंटों को मैसेज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो भी लेक्चर ये देख रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसका जो मीडियम होगा, कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूज रहते हैं इसका मीडियम क्या होगा। तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को सुनकर ये दुख हो सकता कि जो एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो ओनली इंग्लिश मीडियम है। तो ये चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो मीडियम आपका रहेगा इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। तो परीक्षा का जो माध्यम है या एग्ज़ाम जो मीडियम है वो ओनली इंग्लिश रहेगा।
और कुछ भी नहीं। तो जिनका इंग्लिश है तो वो यहाँ देखना, बाकी इतना इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं आता इसमें। हाँ, एसएसबी के लिए हमें स्पेशल स्पोकन वगैरह का कोर्स वगैरह लेना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, तो आराम से हो जाएगा। तो ये देखो इतने क्वेश्चन है। अब मैं बात करूँ, ये जीए का मतलब है जनरल अवेयरनेस। टोटल क्वेश्चन में कितनी बात किया था, 100। जनरल अवेयरनेस इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और एवरी क्वेश्चन मतलब कितने का, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, ऐसे करके कितना 60, तो 60 मार्क्स हो जाएगा। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, तो इंग्लिश की बात करूँ 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, जिसमें 90 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 90 मार्क्स के हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो 15 क्वेश्चन है। मैथ यहाँ पे 15 नंबर की आएगी। देखो मैथ है जो 15 नंबर की, तो 15 थी 45 यानी कि 15 3 ज़ा 45, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, तो 35 क्वेश्चन आएंगे। देखो रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड के सबसे ज़्यादा पोर्शन आ रहा है रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड का, ऐसे करके 105 होगा। तो क्या हो जाएगा 105। तो ये है इसका मतलब कि सिलेबस, एग्जाम का सिलेबस क्या क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगी। तो ये चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। इसके बाद मैं आगे आता हूँ। ये था मेरा फेज 1 मतलब सेक्शन फर्स्ट था। सेक्शन फर्स्ट में ये आपको एग्जाम के बाद जानना है। इसके बाद आपका कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद फिर आपको, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको इसके लिए, तो जिसको हम इस एसएसबी नहीं बोलते इस लैंग्वेज में, सीडीएस एनडीए में एसएसबी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इसमें जो नाम दिया जाता है इसका नाम है AFSB, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। क्या है यहाँ पे, AFSB, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड रहता है, तो उसके द्वारा फिर आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा, मतलब आपको सेकंड सेक्शन के लिए, सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। फिर इसमें आपका जो होगा 5 दिन का चलेगा, वो मैं बाद में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कट ऑफ की, कि कट ऑफ सर हमें कितना यहाँ पे अटेम्प्ट करें एग्जाम में और किस प्रकार की चीज़ें करें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके रहेंगे, मैं तो आपको बता दूँ 300 मार्क्स हैं, सॉरी क्वेश्चन है आपको 100 क्वेश्चन है। यदि आप 100 क्वेश्चन में 55 प्लस सही करते हो, मैं बात कर रहा हूं राइट क्वेश्चन की, राइट क्वेश्चन, राइट, तो 55 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन सही करते हो अगर आप, कितने 55 प्लस 55 क्वेश्चन अगर आपके सही होते तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको AFSB के लिए कॉल आ जाएगा। तो यही आपको मैं बता रहा हूँ विदाउट नेगेटिव मार्किंग, मतलब विदाउट नेगेटिव मार्किंग काट करके बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बोले सर हम तो पूरा टोटली 55 करके आए, जिसमें 40 सही हो गया था 15 गलत हो गया, तो वो तो कट ही जाएगा ना आपका। 15 क्वेश्चन तो वैसे ही, 5 क्वेश्चन तो वैसे ही आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ राइट क्वेश्चन जो करना है 55 क्वेश्चन करना है। यदि 55 क्वेश्चन सही होता है और 55 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 3 का 165 और 165 आएगा, तो अभी तक का जो कट ऑफ रहा है 155 ही रहा है। लेकिन अगर 165 प्लस होता है तो आपको आराम से, क्योंकि एट द लास्ट तक आपको रुकना है। ऐसा तो है नहीं कि एसएसबी में पहुंचे और उसका दिया एसएसबी बाहर हो गए कट ऑफ से, तो ऐसा भी नहीं। सिर्फ फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो आपको इतने क्वेश्चन, मतलब 100 में से 55 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। बाकी आपका फिर अपना अपना हो सकता है कि कोई अलग मैटर है, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम को करोगे कंडक्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन सेकंड की। सेक्शन सेकंड में एसएसबी होगा, जिसे हम AFSB जानते हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, और जो आपका 5 डेज चलेगा। देखो मैं इसको एक अलग से AFSB का मैं अलग से लेक्चर भी बना दूंगा, बाकी मैं बेसिक बता देता कि पहले दिन आपका स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग के बाद आपका पहले ही दिन, और पहले ही दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर इसके बाद जो लास्ट के 4 डेज बचेंगे वो आपका सिर्फ ग्रुप डिस्कशन होता है। क्या होगा, ग्रुप डिस्कस। अगर आप पहला दिन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं स्क्रीनिंग में, और उसी के बाद आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 4 दिन आप कंपलसरी रुकोगे, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन होगा। फिर उसी के लास्ट में आपको बता भी दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन है कि नहीं, ये चीज़ पूरी डिसाइड कर दी जाती है, तो ये चीज़ पता चल जाएगा। और फिर बाद में जब इसका रिजल्ट आता है, मतलब तो इसमें सेक्शन फर्स्ट मतलब एग्जाम के मार्क्स जो आपने एग्जाम दिया था और आपका इंटरव्यू जो आपने AFSB दिया था, उन दोनों के मार्क्स काउंट करके कट ऑफ गिरता है, और फिर जिस हिसाब से कट ऑफ बनेगा उस हिसाब से वो अपना सिलेक्शन ले लेंगे पोस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो पोस्टिंग के अकॉर्डिंग वो आपको इनवाइट कर लेते हैं। और मैं बता दूं ये सब चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग एकेडमी की बात कर लूँ कि ट्रेनिंग एकेडमी इसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो ये डिंडीगुल हैदराबाद, ये कहाँ पे है, डिंडीगुल हैदराबाद में इसकी ट्रेनिंग होगी। कहाँ पे होगी, इस जगह डिंडीगुल हैदराबाद है। हमें बता दूं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हो गए, जिनने इतिहास अगर पढ़ा हो, वही डिंडीगुल है जहाँ पे पहला शस्त्रागार बनाया था, आर्सेनल बनाया था हैदर अली के द्वारा। और यहाँ पे
अपना उसने पूरा, जहाँ पे पूरा वो रहता ना, बोल सकते हैं एक कैंप किस प्रकार, आर्मी का कैंप जहाँ पे पूरे हथियार रखे जाते हैं, उसे अर्सेनल बोलते हैं या शस्त्रागार बोलते हैं, जहाँ पे पूरे वेपन्स रखे जाते हैं। तो ये वही डिंडीगुल है, वो हर बार एग्जाम पूछा भी जाता है। हिस्ट्री जैसे जो अभी एग्जाम होते कि डिंडीगुल क्या था, हैदराबाद जो हैदर अली है, और उस समय पे तो वो साउथ में, आज भी साउथ में ही ये हिस्सा, तो डिंडीगुल हैदराबाद। तो इसकी एकेडमी जो है ट्रेनिंग एकेडमी, तो इसकी ट्रेनिंग आपकी होगी हैदराबाद में। अब मैं बात करूँ थोड़ी सैलरी की बात करूँ, क्योंकि सैलरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट कहेंगे सैलरी आपने सर डिस्कस ही नहीं की, सैलरी के बिना कैसे हम जॉब करेंगे। तो सैलरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी सैलरी जाएगी 56,100 रुपये, 100 रुपीज़, मतलब 56,100 रुपीज़। 56,100 क्लास 1 पोस्ट है, ये तो पता ही है कि गजेटेड ऑफिसर है, और 56,100 रुपये इसकी रहेगी। और अलाउंसेस मिला के जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, तो मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइंग ब्रांच की, फ्लाइंग ब्रांच में, और जिसमें टेक्निकल पोस्ट भी आती है, जिसमें सैलरी जाएगी 85,372। कितनी जाएगी? 85,372 रुपीज़, 85,000 प्लस जाएगी आपकी सैलरी, क्योंकि अलाउंसेस जुड़ जाते हैं। फिर कुछ एरिया के हिसाब से भी, ड्यूटी के एरिया के हिसाब से भी यहाँ पे आपको सैलरी पे की जाती है। फिर अगला है नॉन पोस्ट, मतलब कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए सैलरी आपकी 70,000 प्लस जाएगी, मतलब 70,000 से ऊपर जाएगी। सैलरी अच्छा खासा है, लाइफ बहुत अच्छा है। सभी डिफेंस में अगर देखा जाए सबसे शानदार सैलरी, सबसे बेस्ट सैलरी, किसी भी क्राइटेरिया की बात करूं तो एयरफोर्स की है सबसे शानदार। उसके एयरमैन की भी सैलरी आप देखो 50-50, 51-52 हज़ार रहती है, मतलब 50,000 प्लस रहती है उसकी एयरमैन की सैलरी। तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है यहाँ पे, सैलरी का कोई ऐसा इशू नहीं, आराम से खूब ज़बरदस्त खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं। इंश्योरेंस की बात करूँ, यहाँ पे इंश्योरेंस बात करूँ 1 करोड़, 1 करोड़ का आपको बीमा दिया जाएगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा। फैसिलिटी है, फैमिली फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, और घूमने वूमने का वो सब है यहाँ पे, सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें दी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ें बेसिकली। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँ, यहाँ पे आगे मैं बात करूँगा अभी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे वही, तो ये रहा मेरा पूरा सेक्शन फर्स्ट, और सेक्शन सेकंड के बारे में जो बेसिक मैंने बताना था, ये बेसिक डिस्कस करना था, क्या पोस्टें रहती, किस प्रकार की पोस्टें रहती। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दें कि इसमें एक डिपार्टमेंट और होता है मेट्रोलॉजिकल, इस बार तो नहीं है वैकेंसी, लेकिन वो डायरेक्ट एनसीसी से सीधा रिक्रूटमेंट, जिन बच्चों का एनसीसी कॉलेज में है लिए बच्चे हैं, तो एनसीसी जिनके पास सर्टिफिकेट कंप्लीट है, तो वो भी उनकी तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकती है, कोई भी एग्जाम फीस भी नहीं है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका एनसीसी सर्टिफिकेट है। तो ये मैं आप बाकी जाके नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, बाकी तो मैंने सारा बेसिक बता दिया, जो चीज़ें बेसिक बतानी थी मुझे, बेसिक डिस्कस करना था। एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था, कंटिन्यू स्टूडेंटों के कॉल भी आ रहे थे, और मुझे यहाँ पे कंटिन्यू मतलब मैसेज भी आ रहे थे कि सर एयर एपकैट का वैकेंसी आ गया, और उसके लिए आप कुछ मतलब प्रोवाइड कीजिए हमें। तो ये मैं स्टूडेंटों के लिए है कि उसमें जो, हाँ, और यहाँ पे स्पेशल बता दूँ, एक लेक्चर में और स्पेशल आपको सिलेबस के लिए इसके ऊपर बना दूंगा। स्पेशल सिलेबस क्या है, आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और रीजनिंग के लिए, मिलिट्री एप्टीट्यूड, क्योंकि स्टूडेंट कहेंगे ये क्या है कि रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, तो इसलिए मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे ये लेक्चर। अभी इस एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, लेकिन जल्दी इसकी डेट वो आपको शो कर देगा, जल्दी आपका मार्च या अप्रैल के समथिंग एग्जाम कंडक्ट ले लेगा, वो एयरफोर्स आपका ये एग्ज़ाम ले लेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट जाता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ लेक्चर और किस प्रकार का मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकता। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, उन स्टूडेंटों के लिए खुशी है, मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रो दे दूं। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से, जो छतरपुर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है, जो स्पेशली पहचाना जाता है खजुराहो के वजह से, टेम्पल ऑफ खजुराहो है। तो जो भी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के और जो छतरपुर के डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो स्टूडेंट हैं, मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, ये तो ऑनलाइन में स्टूडेंट की रिकमेंडेशन पे आया, और ऑफलाइन बैच मेरे बैच स्टार्ट हो चुका है सीडीएस का, उसके लिए, और एपकैट का भी मैं बैच बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके लिए भी, और एयरमैन का भी मेरा बैच चल रहा है। और जिन स्टूडेंटों को रजिस्ट्रेशन कराना है या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनके लिए मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ रहा हूँ, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पर मुझे। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा, एक कॉन्टैक्ट नंबर है ए 9179011218, ये व्हाट्सअप नंबर भी, आप इस पर व्हाट्सअप करें, चाहे तो सीधा डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ऑफलाइन बैच कहाँ है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में किस जगह, उसका पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये सब चीज़ें। तो इस नंबर पे आप कॉल करके ये सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं बता दूं, ये सब चीज़ें आपके लिए हैं,
और क्या कर सकता है इसमें मैं आपके लिए और भी नई चीज़ें आऊँगा। तो ये सब चीज़ें हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।